नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर को स्पेस में गए 2 महीनों से ऊपर हो चुका है। उनकी वापसी में लगातार देरी हो रही है। नासा ने बताया है कि विलियम्स की वापसी की तारीख फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। बोइंग स्टारलाइनर अपनी पहली मानव उड़ान पर 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। 7 दिनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आना था। नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टारलाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यह एक बोइंग स्टारलाइनर के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए अगर वह अंतरिक्ष से वापस आती हैं तो उनके लौटने का मिशन 8 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अंतरिक्ष में रुकने के लिहाज से यह बड़ा समय है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इतने लंबे मिशन के प्रभाव की चिंता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में $150 अरब लगे हैं। यह रहने की सुविधा, सोने के क्वार्टर और यहाँ तक कि एक जिम से सुसज्जित। इन धरती की तुलना में यहाँ सुरक्षा हमेशा चुनौती रही है। रेडिएशन का बड़ा खतरा। स्पेस स्टेशन धरती से 400 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि इसमें रहने वाले लोग हानिकारक और रेडिएशन से सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका के पूर्वी तट के पास स्पेस स्टेशन एक ऐसे बिंदु से होकर गुजरता है जहां रेडिएशन धरती की तुलना में 30 गुना ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें, एक आदमी जितना रेडिएशन धरती पर अनुभव करता है उतना अंतरिक्ष यात्री एक सप्ताह में कर लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री 50 से 20,000 मिलीसीवर्ट तक के रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। मिलीसीवर्ट रेडिएशन मापने की इकाई है। तुलना के लिए 1 मिलीसीवर्ट छाती के 3 एक्सरे रेडिएशन के बराबर है। शरीर पर क्या पड़ेगा प्रभाव? प्रभावी रूप से अंतरिक्ष यात्री 150 से 6000 छाती एक्सरे विकिरण के जोखिम का अनुभव करते हैं। इतने रेडिएशन में लंबे समय तक रहना कैंसर का कारण हो सकता है। ऊतकों को नष्ट करने के साथ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी में रहना भी नुकसान दे सकता है। माइक्रोग्रेविटी में रहना हड्डी और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर का तरल निचले हिस्से में चला जाता है। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए शरीर में कई प्रणालियां हैं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तब हमारे शरीर का ज़्यादातर तरल ऊपर हिस्से में चला जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। अंतरिक्ष में रहना शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी कठिन है, तौर पर जब स्थित बोइंग स्टारलाइनर की तरह हो। अंतरिक्ष यात्री यह मानकर चल रहे थे कि वह 8 दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें 8 महीने यहाँ रहना पड़ सकता है। पृथ्वी के 400 किमी ऊपर कुछ ही लोगों के साथ रहना एक बड़ा चैलेंज है। एक समाज के साथ रहना भी दिमाग पर प्रभाव डालता है।